इस कहानी की शुरुआत में हमें डेरियस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटाशियस की न्यूब्लार 6 टीम का मेंबर था। ये वो बच्चा था जो अपने 5 और दोस्तों के साथ इसला न्यूब्लार आइलैंड से जिंदा बचकर निकल गया था और अब वो अपने दोस्तों से दूर रहकर अपना काम करता था। वो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी उसे रेडियो पर एक डायनासोर के देखे जाने की खबर मिलती है, इसीलिए वो अपनी कार को उस डायरेक्शन में घुमा लेता है। फिर हमें DPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ के 2 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो उस डायनासोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर एक पेकी राइनोसोरस था। दरअसल इसला न्यूब्लार आइलैंड के खत्म होने के बाद से सभी डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल गए थे और अब वो सभी इंसानों के बीच ही रहते थे, इसीलिए DPW डिपार्टमेंट खतरनाक डायनासोर्स को पकड़कर इंसानों से दूर रखता था। उन दोनों DPW के ऑफिसर में से एक सीनियर ऑफिसर थी जिसका नाम रोनी था, लेकिन रोनी के साथ एक जूनियर ऑफिसर था जिसे डायनासोर को पकड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए रोनी के मना करने के बावजूद भी वो उस डायनासोर के ऊपर बेहोशी का डार्ट फायर कर देता है जिससे उस डायनासोर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उस डायनासोर के पैर में फेस वायर चुभा हुआ था जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ डेरियस भी आ जाता है जो पहले से रोनी को जानता था क्योंकि वो पहले DPW में काम कर चुका था। डेरियस रोनी और उसके साथी को पीछे रहने के लिए कहता है और उस डायनासोर के पास जाकर उससे बातें करके उसे शांत करने की कोशिश करता है। डेरियस धीरे धीरे उस डायनासोर के करीब जाता है और एक फ्रूट उठाकर उसे खिलाने की कोशिश करता है। वो डायनासोर फ्रूट को खाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है और अपना पैर जमीन पर रखता है, उसके पैर में दर्द होता है जिससे वो चिल्लाने लग गया था। डेरियस से देखकर समझ जाता है कि डायनासोर के पैर में कुछ चुभा हुआ है, इसलिए वो पैर में चुभे वायर को निकाल देता है जिससे अब डायनासोर का दर्द खत्म हो गया था और वो शांत हो जाता है। डेरियस उस डायनासोर को फ्रूट खिलाता है। इसके बाद डेरियस रोनी के पास आता है तो रोनी के साथ वाला ऑफिसर डेरियस को पहचान जाता है क्योंकि अब डेरियस और उसकी न्यूब्लार 6 टीम बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और हर इंसान उन्हें जानता था, इसीलिए वो डेरियस को देखकर बहुत खुश होता है। तभी रोनी डेरियस से कहती है कि अगर तुम्हें डायनासोर को पकड़ने का इतना ही शौक है तो तुम फिर से DPW ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। डेरियस रोनी को बताता है कि मैं बस एक डायनासोर को ढूंढ रहा हूँ और ये कहकर वो उदास हो जाता है। डेरियस को उदास देखकर रोनी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो, लेकिन उस डायनासोर को पकड़ने से तुम्हारी फ्रेंड वापस नहीं आएगी। लेकिन डेरियस रोनी की बात को मजाक में टाल देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस डायनासोर को पकड़ना चाहता था। दरअसल डेरियस की फ्रेंड जिसका नाम ब्रुकलिन था उसे एक एलोसोरस ने मार दिया था और अब डेरियस उस एलोसोरस को पकड़ना चाहता था। डेरियस को खबर मिली थी कि एलोसोरस उसके एरिया में घूम रहा है, इसीलिए रेडियो पर डायनासोर की खबर सुनकर वहां आया था। डेरियस और रोनी बात कर रहे थे, तभी वहां वही एलोसोरस आ जाता है जिसने ब्रुकलिन को मारा था और एलोसोरस उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। डेरियस उस एलोसोरस की आंख देखकर उसे पहचान जाता है और उसे बेहोश करने के लिए रोनी की ट्रंकलाइजर गन से उस एलोसोरस पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां दूसरा वाला डायनासोरस भी आ जाता है और एलोसोरस पर अटैक कर देता है जिससे अब एलोसोरस वहां से भाग जाता है। एलोसोरस बहुत दूर चला गया था, इसीलिए डेरियस उसके ऊपर फायर नहीं कर पाता, लेकिन डेरियस को किसी भी कीमत पर उस डायनासोर को पकड़ना था, इसीलिए अपने मिनी ट्रक में बैठकर उस डायनासोर का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही डेरियस उस डायनासोर के पास पहुंचता है उसके ट्रक का टायर एक गड्ढे में चला जाता है और पंचर हो जाता है जिससे उसकी कार घूम जाती है और वो डायनासोर बचकर निकल जाता है, जिससे अब डेरियस बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ रोनी भी आ जाती है। डेरियस रोनी से कहता है कि मैं आज उसे पकड़ लेता, लेकिन वो बच गया। तभी रोनी की कार के रेडियो पर अलर्ट आता है कि एलोसोरस मार्शल रिच की ओर जा रहा है, जिसे सुनकर अब डेरियस अपनी कार में बैठ जाता है और मार्शल रिच की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी रोनी डेरियस से अपनी गन ले लेती है और डेरियस से कहती है कि अब तुम DPW के मेंबर नहीं हो, इसीलिए अपने घर जाओ और आराम करो। तभी अब डेरियस को पता चल जाता है कि उसके ट्रक का टायर भी पंचर है, इसीलिए अब वो उदास होकर अपने फ्रेंड ब्रुकलिन को कॉल करता है, लेकिन ब्रुकलिन मर चुकी थी और डेरियस उसकी आवाज सुनने के लिए उसे वो ईमेल भेजा करता था। वो उससे कहता है कि मुझे वो एलोसोरस मिल गया है और अब वो नहीं बचेगा। ये कहकर डेरियस अपनी कार को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ से वो कुछ वेपन्स लेकर एलोसोरस को पकड़ने के लिए जाने वाला था, इसलिए अब वो अपने मिनी ट्रक का टायर बदलने के लिए एक्स्ट्रा टायर निकालता है। लेकिन जब वो उस टायर को जमीन पर रखता है तब उसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा टायर भी पहले से पंचर पड़ा था। ये देखकर डेरियस को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो फिर से घर के अंदर आ जाता है। तभी डेरियस के भाई का कॉल आता है। डेरियस ने अपनी फैमिली से कई हफ्तों से बात नहीं की थी, इसीलिए उसके भाई को उसकी
चिंता हो रही थी। डेरियस अपने भाई से बात करने के बाद अपनी और अपने फ्रेंड की पुरानी वीडियो देखता है जिसमें वो सभी आइलैंड से बचने के बाद इंटरव्यू दे रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन अब डेरियस को उन लोगों से मिले महीने हो गए थे। डेरियस अपने फ्रेंड्स को याद करते हुए वहीं सो जाता है, लेकिन तभी रात में उसे एक कॉल आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन उस कॉल पर कोई नहीं था। तभी डेरियस को अपने फेंस अलार्म की आवाज आती है जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उसके फेंस का गेट खोला है। इसीलिए अब वो अपना डायनासोर पकड़ने वाला इलेक्ट्रिक वेपन लेकर अपना गेट खोलता है और उससे बाहर अटैक करता है। डेरियस को पता नहीं था कि बाहर कौन है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बाहर उसका फ्रेंड बेन है तो अपना वेपन ऑफ कर लेता है और थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि बेन अचानक से आधी रात को उसके घर आया था। डेरियस उसे वहां देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, पर बेन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बेन डेरियस को घर में लेकर आता है और गेट बंद कर देता है। डेरियस बेन से बातें कर रहा था, लेकिन बेन घर की लाइट्स बंद कर रहा था और विंडोज भी बंद कर रहा था। ये देखकर डेरियस समझ जाता है कि बेन उसके पास किसी प्रॉब्लम की वजह से आया है। इसीलिए वो बेन से पूछता है कि तुम अचानक रात में मेरे पास क्यों आए हो, आखिर बात क्या है। तो अब बेन थोड़ा हिचकिचाता है और फिर डेरियस को बताता है कि ब्रुकलिन की डेथ एक सोचा समझा मर्डर था। वो डेरियस को बताता है कि ब्रुकलिन ने रात में तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया था और ब्रुकलिन वहाँ क्या करने वाली थी। तुम ये नहीं जानते कि ब्रुकलिन तुम्हें क्या बताने वाली थी। दरअसल जब ब्रुकलिन मरी थी तब उसने डेरियस को कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन डेरियस वहाँ लेट पहुंचा और तब तक उसे एलोसोरस ने ब्रुकलिन को खा लिया। लेकिन अब बेन डेरियस से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एलोसोरस और ब्रुकलिन का एक ही वक्त पर एक ही जगह पर होना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस एलोसोरस को वहाँ ब्रुकलिन को मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि DPW बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ से ब्रुकलिन का फोन भी गायब था। बेन कहता है कि मैंने DPW के बारे में डार्क जुरासिक वेबसाइट पर कुछ थ्योरीज पढ़ी है, लेकिन अब डार्क जुरासिस का नाम सुनकर डेरियस उसे कहता है कि डार्क जुरासिस वेबसाइट पर कुछ लोग मिलकर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। वो सभी थ्योरीज झूठी होती है, तुम उनके ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो। तो अब डेरियस की बात सुनकर बेन उसे कहता है कि कुछ थ्योरीज के पीछे बहुत कुछ लॉजिक होता है। ये कहकर वो डेरियस के लैपटॉप में वेबसाइट खोलता है और उसे बताता है कि वो ब्रुकलिन की मौत का सच जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसे मैसेज करके धमकियां देने लगा और उसे ब्रुकलिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने से मना करने लगा। ये कहकर बेन डेरियस को अपना इनबॉक्स दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कोई मैसेज नहीं थे। बेन की हरकतें देखकर डेरियस को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो बेन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेन डेरियस के ऊपर चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, हमें टारगेट किया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। ब्रुकलिन को भी ऐसे ही मारा है और उसके बाद मुझे मारने की धमकियां मिली है। यह सुनकर डेरियस सीरियस हो जाता है और बेन की बात ध्यान से सुनता है। बेन डेरियस से कहता है कि जिसने ब्रुकलिन को मारा वो हम सबको मारने का प्लान बना रहा है। मैं, तुम, येज, सेमी और केंजी सभी बहुत बड़े खतरे में है। ज्यादा देर हो जाए इससे पहले हमें पता करना होगा कि यह सब कौन और क्यों कर रहा है। ये सुनकर डेरियस बेन से पूछता है कि तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तो अब बेन कहता है कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सुनकर डेरियस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी विंडो में से एक डायनासोर की शेडो दिखती है, इसीलिए वो चुप होकर लाइट्स बंद कर देता है और अब वो दोनों एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। बेन डेरियस से कहता है कि डायनासोर अंदर आ गया है, फिर भी तुम्हारा फेंस अलार्म क्यों नहीं बजा। तभी अब वो डायनासोर विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो एक रैप्टर था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी डायनासोर थे। डेरियस उनसे बचने के लिए अपना इलेक्ट्रिक वेपन लेने के लिए जाता है। तभी रैप्टर डेरियस पर अटैक कर देता है, लेकिन डेरियस उससे बच जाता है। इसके बाद वो दोनों वेपन का यूज करके उन रैप्टर्स को रोकते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और रैप्टर आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब वो दोनों अपनी जगह से नहीं हटते और डायनासोर के उन पर अटैक करते ही वो दोनों हट जाते हैं, जिससे डायनासोर भी घर के अंदर चला जाता है। डेरियस और बेन भागकर मिनी ट्रक की ओर जाते हैं। तभी डेरियस नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे अपने फेंस के वायर कटे हुए दिखते हैं, लेकिन अब रैप्टर उसके पीछे आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से ट्रक के अंदर चला जाता है। उन दोनों को वहाँ से भागना था, लेकिन डेरियस ट्रक की चाबी घर में भूल गया था, इसलिए वो ट्रक को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तभी अब बेन डेरियस से कहता है कि सामने मेरी वैन खड़ी है, हमें उस तक पहुंचना होगा। डेरियस वैन तक पहुंचने के लिए अपने ट्रक के ब्रेक हटा देता है। रैप्टर उनके ट्रक को धक्का दे रहा था, इसीलिए वो लुढ़क कर वैन के पास पहुंच जाता है। तभी वो दोनों ट्रक से कूदकर वैन में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी उन रैप्टर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और उनकी वैन के पीछे भाग रहे
थे। बेन डायनासोर से बचने के लिए वेन को फुल स्पीड में चलाता है और उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी अब रेप्टर्स को एक आवाज सुनाई देती है और वो वेन का पीछा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रेप्टर्स से बचने के बाद बेन डेरियस से कहता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ कि कोई डायनासोर की मदद से हमारा शिकार कर रहा है, लेकिन अब डेरियस बेन से कहता है कि इसे प्रूफ नहीं होता कि कोई हमारा शिकार कर रहा है। लेकिन अब डेरियस को भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि बेन जो कह रहा है वो सही हो सकता है, क्योंकि जिन डायनासोर्स ने उनके ऊपर अटैक किया था वो रेप्टर्स बहुत ज्यादा अलग थे और उनके शहर में नहीं मिलते थे। साथ में उसके घर की फेस भी कटी हुई थी, इसलिए अब वो भी बेन के ऊपर भरोसा कर लेता है। पर अभी भी वो पूरी तरह से मारने के लिए तैयार नहीं था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, क्योंकि उसे कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहता था। लेकिन अब बेन की बात सुनकर वो उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और सेमी को कॉल करके उसे वार्न करने लगता है। लेकिन तभी बेन डेरियस से उसका मोबाइल ले लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। बेन कहता है कि फोन ट्रेस हो सकते हैं, इसीलिए वो सेफ नहीं है। डेरियस अपना गुस्सा शांत करता है और बेन से कहता है कि अगर हमारे पास फोन ही नहीं होगा तो हम सभी को वार्न कैसे करेंगे। तो अब बेन डेरियस से कहता है कि मुझे सेमी ने एक पार्सल भेजा था और उसके बॉक्स पर उसका एड्रेस था, इसीलिए हम उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताएंगे। सेमी टेक्सास में रहती थी, इसीलिए बेन और डेरियस अब टेक्सास जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सेमी को भी ये सब बताना था और उसके बाद सेमी की मदद से अपने बाकी फ्रेंड को ढूंढना था। रात में डेरियस के सोने के बाद बेन वैली में चला गया था, तभी उसे ब्रुकलिन की कुछ बातें याद आती है, जिसमें वो और ब्रुकलिन डार्क जुरासिक वेबसाइट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अब बेन को अपनी वैन के पीछे एक कार आती हुई दिखती है जो काफी देर से उनकी कार का पीछा कर रही थी, इसलिए बेन को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी वैन को तेज चलाने लगता है। तभी डेरियस भी जाग जाता है और बेन से वैन को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे टॉयलेट करना था। लेकिन बेन वैन को नहीं रोकता और डेरियस को बताता है कि एक कार हमारा लगातार पीछा कर रही है। मैं जब स्पीड बढ़ाता हूँ तो वो भी अपनी स्पीड बढ़ाता है और जब मैं स्लो होता हूँ तो वो भी अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। बेन की बात सुनकर और पीछे वाली कार को देखकर डेरियस भी उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और उसे भी लगता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। तभी अब बेन अपनी वैन को बहुत तेज चलाने लग जाता है और उसकी नजर साइड ग्लास पर होती है, इसीलिए वो अपने सामने डायनासोर को नहीं देखता और उनसे टकराने वाला होता है। तभी वो ब्रेक लगा लेता है, जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा डर गए थे, आगे रोड पर कुछ डायनासोर निकल रहे थे, इसलिए अब उन्हें रुकना पड़ता है। तभी उनका पीछा करने वाली कार भी उनके पीछे आकर रुक जाती है, लेकिन वो कोई स्टोकर नहीं थे, इसीलिए वो कार वैन को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। ये देखकर बेन डेरियस से कहता है कि शायद मैं गलत सोच रहा था, वो कोई स्टोकर नहीं था। डेरियस बेन को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लगा था कि वो कार उनका पीछा कर रही है। इसके बाद वो दोनों टेक्सास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अगले दिन डेरियस को बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा होता है, लेकिन बेन उसके लिए वैन नहीं रोक रहा था। पर तभी वैन का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था, इसलिए बेन को एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकना पड़ता है। उस पेट्रोल स्टेशन पर एक डायनासोर था जो वहाँ सोया हुआ था, लेकिन वो खतरनाक नहीं था, इसीलिए बेन और डेरियस वहाँ रुककर पेट्रोल भरने लगते हैं और डेरियस भी टॉयलेट कर लेता है। लेकिन जब बेन पेट्रोल भर रहा था उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो कॉल पर किसी को जल्दी से जल्दी आने के लिए कह रहा था, इसीलिए बेन उस आदमी की बात सुनकर फिर से डर जाता है और उसे अपना दुश्मन समझ लेता है। वो सोचता है कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं और वो वहाँ से नहीं बच सकेंगे। लेकिन तभी वहाँ डेरियस आ जाता है। वो बेन से वैन में पेट्रोल भरने के लिए कहता है और पैसे देने के लिए उसी आदमी के पास चला जाता है जो फोन पर बात कर रहा था। दरअसल वो आदमी उस पेट्रोल स्टेशन का ओनर था और उसने DPW को कॉल किया था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी डायनासोर को वहाँ से भगाना चाहता था। लेकिन अब बेन डेरियस से कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेन की बात सुनकर डेरियस उससे कहता है कि तुम डरना बंद करो, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा और ये आदमी पेट्रोल स्टेशन का ओनर है, ये हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब डेरियस की बात सुनकर बेन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे और सब कुछ बहुत हल्के में ले रहे हो। किसी ने हमें धमकी दी है और हमारी एक फ्रेंड को मार दिया, तुम बस इस सिचुएशन से डरकर भाग रहे हो, वैसे ही जैसे ब्रुकलिन के मरने से पहले भाग रहे थे। बेन की बात सुनकर डेरियस को गुस्सा आ जाता है और वो बेन से कहता है कि हाँ मैं भाग रहा था, लेकिन अब नहीं भाग रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। तभी वो डायनासोर उड़ता है और वहाँ से जाने से पहले पेट्रोल स्टेशन की छत के पाइप से
अपने सिंग को घिसने लग जाता है जिससे पूरी छत हिलने लग जाती है। तभी अब उस डायनासोर का सिंग पाइप के बीच में फंस जाता है और उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। वो जोर जोर से अपना सर खींच रहा था जिससे पेट्रोल स्टेशन की छत भी हिल रही थी, जिसे देखकर डेरियस बेन से कहता है कि हमें उसका सिंग निकालना होगा, नहीं तो पूरी छत नीचे गिरा देगा। डेरियस डायनासोर के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और उस डायनासोर को शांत कर देता है, जिसके बाद अब डेरियस और बेन दोनों मिलकर उसका सिंग बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उस डायनासोर के साथी दूर से उसे बुलाते हैं, जिससे अब वो डायनासोर फिर से हिलने लग जाता है और अब उसके हिलने से पेट्रोल मशीन का नोजल नीचे गिर जाता है, जिससे थोड़ा पेट्रोल बाहर निकल जाता है। तभी उस स्टेशन की छत से कुछ चिंगारी पेट्रोल के ऊपर गिरती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। इसलिए डेरियस स्टेशन के ओनर से फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए कहता है और फिर से डायनासोर का सिंग खींचकर निकालने की कोशिश करने लगता है। डेरियस और बेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डायनासोर का सिंग पाइप से निकाल देते हैं, लेकिन अब वहाँ आग फैल गई थी। इसलिए बेन फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझा देता है और पेट्रोल स्टेशन को ब्लास्ट होने से बचा लेता है। इसके बाद अब पेट्रोल स्टेशन का ओनर डेरियस और बेन को थैंक यू कहता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें डायनासोर से डर नहीं लगता। तो अब बेन उसे कहता है कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारा डर कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ओनर उन्हें रोकता है और उनकी मदद करने और पेट्रोल स्टेशन को बचाने के लिए उन्हें खाने के लिए बहुत सी चीजें दे देता है। इसीलिए बेन डेरियस से कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं फिर से गलत था। बेन की बात सुनकर डेरियस मुस्कुराता है और वो फिर से टेक्सास के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पेट्रोल स्टेशन से निकलते ही डेरियस को एक कार दिखती है जो शायद वहाँ रुककर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। डेरियस को वो कार कुछ अजीब लगती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर हमें कार को दिखाया जाता है जो उनके निकलने के बाद फिर से उनके पीछे चली जाती है, क्योंकि वो कार उनका पीछा ही कर रही थी। डेरियस और बेन टेक्सास पहुंच जाते हैं और सेमी के घर आने के बाद वो उसे सब कुछ बताने के लिए उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ जलने की स्मेल आती है, इसीलिए वो दोनों दौड़कर घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा धुआं था। इसीलिए अंदर जाकर सेमी को आवाज देने लगती है। वो धुएं को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, पर अब उसकी आवाज सुनकर सेमी किचन से बाहर आती है और उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वो उन्हें गले से लगा लेती है और बताती है कि मेरा केक जल गया है, इसीलिए यहाँ बहुत धुआं हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने दूसरा केक ओवन में रख दिया है। बेन और डेरियस सेमी को सब कुछ बताना चाहते थे और बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उनकी बात ही नहीं सुनती। दरअसल वो वहाँ अकेली रहती थी और उसकी किसी से बात नहीं होती थी, इसीलिए अपने आप को बिजी रखकर खुद को उदास होने से रोकने की कोशिश करती है। बेन से बातें करते हुए उसे याद आता है कि बेन बम्पी से मिलना चाहेगा, क्योंकि वो बम्पी को सबसे ज्यादा पसंद करता था। दरअसल बम्पी एक एकिलोसोरस थी और जब वो अपने अंडे से बाहर निकली थी तब उसके सामने बेन ही था, इसीलिए उसे बेन से बहुत ज्यादा लगाव था और बेन को भी उससे बहुत ज्यादा लगाव था। सेमी बेन को अपने साथ लेकर बाहर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बम्पी अपने शेल्टर से भाग गई है, इसीलिए वो उस ओर जाते हैं जिधर बम्पी गई थी। बेन और डेरियस को भी पता नहीं था कि बम्पी सेमी के साथ थी, इसीलिए जैसे ही वो बम्पी को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं और बेन बम्पी को देखकर बहुत खुश होता है और भागकर उसके पास चला जाता है। बम्पी भी बेन को देखकर उसके पास आ जाती है और अब बेन बम्पी को बहुत प्यार करता है। तभी बम्पी भी उसे ऊपर उठा लेती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ काल नाम का एक आदमी आता है जो सेमी का पड़ोसी था और वो बम्पी से नाराज था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती थी, इसीलिए वो बम्पी को मारना चाहता था। वो अपने ट्रक से बम्पी को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन बम्पी उसके ट्रक को टक्कर मारकर उसे रोक देती है। पर अब सेमी बम्पी को काल से दूर जाने के लिए कहती है और काल से कहती है कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन काल बम्पी को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर बेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काल से लड़ने लग जाता है। लेकिन सेमी उन दोनों का झगड़ा रोक देती है और काल को वहाँ से भेज देती है। तभी अब सेमी को अपने केक की याद आती है जो ओवन में रखा हुआ था, इसीलिए वहाँ से भागकर फिर से अपने घर आ जाती है। और दूसरी ओर अभी तक भी डेरियस और बेन उसे खतरे वाली बात नहीं बता सके थे, इसीलिए अब वो दोनों भागकर सेमी के पीछे जाते हैं। वो बम्पी को शेल्टर में बंद करके किचन में चली गई थी, इसीलिए बेन जैसे ही किचन में आता है सेमी को सब कुछ बता देता है। सेमी बेन की सारी बात सुनकर हैरान हो गई थी और उसे बेन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो डेरियस से भी पूछती है। डेरियस सेमी से
कहता है कि मैं बेन की बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करता, लेकिन इस मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते। डेरियस की बात सुनकर सेमी अब समझ जाती है कि उन्हें अपने बाकी फ्रेंड्स को अलर्ट करना होगा। ये कहकर वो अपना सामान पैक करने के लिए जाने लगती है। वो उस रूम में जाती है जहाँ ब्रुकलिन रही थी और उस रूम में एक चेयर पर अभी भी ब्रुकलिन का जैकेट पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सेमी को ब्रुकलिन की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को छिपाकर फिर से अपने काम पर लग जाती है और केंजी के एड्रेस का मैप ढूंढने लगती है। तभी सेमी के घर की लाइट चली जाती है, इसीलिए अब उसे लगता है कि यह सब काल का काम है। डेरियस और बेन टॉर्च लेकर बम्पी के पास जाते हैं क्योंकि काल बम्पी को चोट पहुंचा सकता था और सेमी अब लाइट्स को ऑन करने के लिए जाती है। बेन और डेरियस बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें काल की कार दिखती है, लेकिन उसके अंदर काल मरा हुआ पड़ा था, इसीलिए डेरियस और बेन छिप जाते हैं। तभी उन्हें वही रैप्टर्स दिखते हैं जिन्होंने डेरियस के घर पर अटैक किया था। डेरियस बेन से कहता है कि अब मेरे घर से 1000 मील दूर है, ये रैप्टर्स यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो अब बेन बम्पी के शेल्टर की ओर देखकर डेरियस से कहता है कि अगर बम्पी शेल्टर के अंदर रहेगी तो ये रैप्टर्स उसे मार देंगे, मुझे उसे बाहर निकालना होगा। बेन की बात सुनकर डेरियस उससे कहता है कि तुम बम्पी को बाहर निकालो, मैं सेमी को बेन के पास लेकर आता हूँ। ये कहकर डेरियस सेमी को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर सेमी जब फ्यूज ठीक कर रही थी तो वो भी एक रैप्टर को देख लेती है और उससे बचकर छुप जाती है। रैप्टर के जाने के बाद उसे डेरियस दिखता है जो उसे वेन में जाने का इशारा करता है, इसीलिए सेमी घर से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वो रैप्टर सेमी के घर के अंदर भी आ गए थे। सेमी उनसे बचने के लिए उस रूम में जाती है जहाँ पर ब्रुकलिन का जैकेट पड़ा था। सेमी उस जैकेट से टकरा जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक मैप निकलता है जो ब्रुकलिन का था और उसके ऊपर ब्रुकलिन ने कुछ मार्क लगाए हुए थे, इसीलिए अब सेमी उस मैप को अपने पास रख लेती है। बेन बम्पी को शेल्टर से बाहर निकालने के लिए शेल्टर के पास जाता है, लेकिन तभी शेल्टर के ऊपर एक रैप्टर आ जाता है, इसीलिए बेन पास वाले शेल्टर में घुस जाता है, लेकिन तभी रैप्टर को बेन की स्मेल आ जाती है और वो भी बेन वाले शेल्टर में आ जाता है, पर बेन उससे बचकर बाहर आ जाता है और शेल्टर का गेट बंद करके उस रैप्टर को अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद बेन बम्पी को बाहर निकालकर उससे वहां से दूर जाने के लिए कह देता है, इसीलिए बम्पी वहां से चली जाती है। डेरियस सेमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी एक रैप्टर उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन डेरियस उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। तभी अब सेमी भी घर से निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी रैप्टर पड़ा हुआ था। सेमी वेन की ओर भागती है और उसमें बैठने की कोशिश करती है, लेकिन वो रैप्टर उसके पीछे आ रहा था और उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी बम्पी रैप्टर को अपनी पूंछ से मारता है और उसे सेमी के पीछे जाने से रोक देता है, जिससे अब सेमी, बेन और डेरियस वहां से बचकर निकल जाते हैं और बम्पी भी वहां से भाग जाती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनका शिकार किया जा रहा है, इसीलिए अब वो केंजी को अलर्ट करने के लिए उसके पास जाना चाहते थे। सेमी ब्रुकलिन का मैप निकालती है जिसमें उसने सभी लोगों के एड्रेस मार्क लिखे हुए थे और उसमें देखकर वो तीनों कोलोराडो जाने लगते हैं क्योंकि केंजी वहीं रहता था, लेकिन केंजी के एड्रेस के पास ब्रुकलिन ने एक और एड्रेस मार्क किया हुआ था और उस एड्रेस पर ब्रुकलिन के मरने से कुछ दिन पहले की डेट लिखी हुई थी, इसीलिए अब डेरियस और बेन को शक होता है कि ब्रुकलिन उस एड्रेस पर किससे मिलने के लिए गई थी, इसलिए अब उन्हें यह भी पता करना था। इसके बाद हमें सेमी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आकर शेल्टर का गेट खोलती है और रैप्टर्स को विसल बजाकर अपने पास बुला लेती है। वो सभी रैप्टर्स एक ट्रक के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई उन रैप्टर्स को ट्रक में बिठाकर डेरियस और उसके फ्रेंड के पीछे लेकर जा रहा था। फिर हम डेरियस को देखते हैं जो वेन में था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेन को बम्पी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो कुछ आवाजें करता है जिससे डेरियस सो नहीं पाता। डेरियस उठकर बेन से कहता है कि तुम बम्पी की चिंता मत करो, वो बहुत ही पावरफुल है और अपना ध्यान रख सकती है। डेरियस की बात सुनकर बेन थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन अब डेरियस बेन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर वो रैप्टर्स वही थे जो मेरे घर आए थे तो जरूर कोई उन्हें लेकर हमारा पीछा कर रहा है और उनकी मदद से हमें मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी मौत पर किसी को शक ना हो। डेरियस की बात सुनकर बेन खुश होता है क्योंकि वो शुरुआत से ही सही था और अब डेरियस को भी पता चल गया था कि बेन की सभी थ्योरी सही थी। तभी अब सेमी आगे आती है। वो बहुत परेशान थी क्योंकि आसमीना जिसे सब एज बुलाते थे वो अपना फोन नहीं उठा रही थी। सेमी को उसे अलर्ट करना था, पर उसके फोन नहीं उठाने की वजह से सेमी बहुत डर रही थी क्योंकि एज सेमी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब डेरियस सेमी को समझाता है कि वो बिल्कुल सही होगी, इसीलिए अब सेमी मान जाती है और फोन ट्राई करती रहती है। कुछ घंटों बाद वो सभी कोलोराडो में केंजी के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और उसका
उसका घर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक वक्त पर केंजी किसी बंगले में रहता था लेकिन अब एक टोइंग वैन में रहता था। दरअसल डेरियस, केंजी और सभी फ्रेंड ने मिलकर केंजी के डैड को जेल में भेज दिया था और तभी से केंजी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। केंजी की ऐसी हालत देखकर सेमी, डेरियस और बेन को बुरा लगता है और सेमी डेरियस से पूछती है कि क्या तुम्हें केंजी ने कभी कुछ नहीं बताया। तो अब डेरियस सेमी से कहता है कि अब केंजी और मेरी बात नहीं होती, वो मुझसे नाराज है। डेरियस की बात सुनकर सेमी सभी के साथ केंजी का दरवाजा बजाती है लेकिन केंजी वैन के अंदर नहीं था क्योंकि वो माउंटेन्स पर रॉक क्लाइंब करता था और स्टूडेंट को सिखाता है। लेकिन तभी केंजी भी वहां जाता है और अपने फ्रेंड्स को देखकर पीछे से आवाज देता है जिससे सेमी चौंक जाती है और केंजी को किक मार देती है और केंजी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वो सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। केंजी सेमी से गले मिलता है और फिर उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है लेकिन वो डेरियस के अंदर जाने से पहले ही गेट लगा देता है, इसीलिए सेमी गेट खोलकर डेरियस को भी अंदर बुला लेती है। केंजी डेरियस से बात नहीं कर रहा था, वो सेमी और बेन को अपना बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है लेकिन तभी सेम उससे कहता है कि हम यहाँ तुम्हारे बिजनेस को देखने नहीं बल्कि तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। कोई रेप्टर्स की मदद से हम सभी फ्रेंड्स का शिकार कर रहा है। ये सुनकर केंजी बेन की बात पर भरोसा नहीं करता, पर तभी डेरियस केंजी से कहता है कि हम 2000 मील दूर और तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आए हैं। तभी अब केंजी कहता है कि मैं धोखेबाज की बात नहीं सुनता। दरअसल केंजी डेरियस से नाराज था क्योंकि ब्रुकलिन केंजी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब वो मरी उसने डेरियस को बुलाया था और डेरियस उसके पास नहीं गया था, इसलिए केंजी को लग रहा था कि अगर डेरियस टाइम पर उसके पास पहुंच जाता तो बच सकती थी और इसीलिए केंजी डेरियस को धोखेबाज बोल रहा था। लेकिन अब बेन केंजी को बताता है कि ब्रुकलिन की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये सुनकर अब केंजी चौंक जाता है। बेन उसे कहता है कि उस रात उस एलोसोरस को वहां ब्रुकलिन को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब केंजी सभी से कहता है कि उसकी मौत एलोसोरस की वजह से नहीं बल्कि किसी की लापरवाही की वजह से हुई है। यह कहकर और डेरियस की ओर मुंह करता है और अब डेरियस अपना सर झुका लेता है। सेमी केंजी से कहती है कि ब्रुकलिन ने मरने से कुछ दिनों पहले अपने मैप में एक लोकेशन मार्क की है जो यहाँ से बहुत पास है, इसीलिए क्या तुम जानते हो यहाँ कौन रहता है और क्या तुम यहाँ कभी गए हो। ब्रुकलिन का मैप देखकर केंजी सभी से कहता है कि मैं यहाँ कभी नहीं गया लेकिन यहाँ मेरे डैड रहते हैं। केंजी की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ब्रुकलिन उस आदमी से मिलने के लिए गई थी जो उन्हें मारना चाहता था, इसीलिए अब वो सभी केंजी से कहते हैं कि हमें तुम्हारे डैड से मिलकर उनसे पूछना होगा कि ब्रुकलिन वहाँ क्यों आई थी। लेकिन अब केंजी अपने डैड से मिलने से मना कर देता है और सभी से नाराज हो जाता है। वो सभी से कहता है कि मैं उस इंसान से नहीं मिलना चाहता जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना बिजनेस शुरू किया है, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। यह कहकर केंजी वहाँ से निकल जाता है और क्लाइंबिंग के लिए चला जाता है। तभी अब सेमी भी येज को कॉल कर रही थी लेकिन येज कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए सेमी को फिर से येज की चिंता होती है और वो बेन से वैन की चाबी छीनकर खुद येज के पास जाने लग जाती है। वो सभी से कहती है कि हमें अलग अलग होना पड़ेगा और अपने फ्रेंड को बचाना होगा, लेकिन अब बेन भी अपनी वैन को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो भी सेमी के साथ वैन में बैठ जाता है। अब बस डेरियस वहाँ बचा था और वहाँ नहीं रुकना चाहता था क्योंकि केंजी डेरियस से बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब बेन और सेमी उसे वैन में नहीं बैठने देते और उसे कहते हैं कि केंजी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, तुम केंजी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। ये कहकर वो डेरियस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब डेरियस को केंजी से बात करनी थी और उसे अपने डैड से बात करने के लिए मनाना था, इसीलिए वो केंजी के पीछे जाता है। डेरियस एक झरने के पास पहुंचता है जहाँ उसे केंजी दिखता है, लेकिन वो क्लाइंबिंग कर रहा था और माउंटेन के ऊपर चढ़ चुका था, इसीलिए अब केंजी तक पहुंचने के लिए डेरियस की माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। केंजी एक प्रोफेशनल क्लाइंबर था लेकिन डेरियस को माउंटेन पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके माउंटेन के बीच में आ जाता है। वो केंजी को रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी अब डेरियस का पैर फिसलने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है, इसीलिए वो फिर से केंजी को आवाज देता है। डेरियस को देखकर केंजी उसके पास आता है और उसे अपने पास खींचकर उससे पूछता है कि जब ब्रुकलिन की मौत हुई तुम कहाँ थे, उसने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम उसके पास क्यों नहीं गए, तुम ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे जो तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब डेरियस भी केंजी से कहता है कि मैं उसके पास नहीं था लेकिन तुम भी नहीं थे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। डेरियस की बात सुनकर केंजी उसे धक्का दे देता है और डेरियस क्लाइंबिंग रोप से लटक जाता है। इसके बाद अब केंजी माउंटेन टॉप पर चला जाता है और ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ब्रुकलिन की याद आती है। वो और ब्रुकलिन भी उसी जगह
जगह पर आए थे और वहीं पर उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। केंजी ब्रुकलिन को वहां का नजारा दिखाने के लिए आया था, लेकिन ब्रुकलिन उसकी बात नहीं सुन रही थी और अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। इसीलिए केंजी उससे नाराज हो जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। केंजी पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है, लेकिन तभी डेरियस भी माउंटेन टॉप पर आ जाता है, जहाँ वो केंजी को बताता है कि ब्रुकलिन तुमसे ब्रेकअप होने के बाद बहुत उदास थी। उसने मुझे बताया था कि तुमने माउंटेन टॉप पर उससे ब्रेकअप किया था। ये सुनकर केंजी कहता है कि उसने तुम्हें ये बात कब बताई। तो अब डेरियस कहता है कि तुमसे ब्रेकअप होने के बाद वो मेरे साथ रुकी थी। यह सुनकर केंजी को गुस्सा आता है। तभी डेरियस उससे पूछता है कि क्या ब्रुकलिन ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तो अब केंजी चिल्लाकर कहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं बताता, ना तुम, ना ब्रुकलिन और ना मेरे डेट। ये कहकर केंजी अब डेरियस से कहता है कि कल हम मेरे डेट के पास चलकर उनसे ब्रुकलिन के बारे में पूछेंगे। यह सुनकर डेरियस हैरान हो जाता है क्योंकि अब केंजी अपने डेट से मिलने के लिए मान गया था। इसके बाद हमें DPW के लोगों को दिखाया जाता है जो सेमी के घर जाकर बम्पी को पकड़ रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।